बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी और ग्रेटर कैंपस में कायम दीगर जामियात के सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन एहतजाज करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनके जो कायदीन हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्यों आज यहाँ पे सड़क पर एहतजाज करने मजबूर हो गए। जी डॉक्टर साहब, आज एहतजाज करने का मकसद क्या है? आप इससे पहले भी आप एहतजाज पे थे, महज एक चंद माह के वक्फे के बाद दोबारा आप सड़कों पर आ गए हैं, वजूहात क्या हैं? देखिए, जो मुसलसल हम लगे हुए हैं, तकरीबन 14 साल हो गए हैं कि 18 अमेंडमेंट आ चुकी है, लेकिन 14 साल में सूबाई हुकूमत ने अब तक न HEC कायम की और ना उन्होंने बजट में पैसे मुख्तस किए, जबकि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत ये करके आ रही है। तो इस वजह से हम हर 3 माह 4 माह बाद वापस निकल रहे हैं कि उसकी रीज़न यही है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त फाइनेंशियल डिफिसिट में जा रहे हैं। गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आ रही है जिसकी वजह से नए नए प्रोग्राम, नए कैंपसेस यूनिवर्सिटीज़ के नई चीज़ें बन रही है, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट शिफ्ट हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ पर, और फिर उनके लिए फंडिंग का बंदोबस्त नहीं करते। इस वजह से हम आज दोबारा खड़े हैं और ये मुतालिबा कर रहे हैं कि फ़ौरन HEC को, सूबाई HEC को कायम किया जाए। दूसरा मुतालिबा यह है कि कम से कम 50 अरब रुपए वो इस वक्त जो बजट पास हुआ है, अभी जो प्रोसेस में है उसको फाइनल करने में, उसमें फ़ौरन 50 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखे जाएँ। और तीसरा मुतालिबा हमारा वफाकी हुकूमत से है, जिसको हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो अपने बजट को 65 अरब से बढ़ाकर 500 अरब रुपए कर दे, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था GDP का 4%, अगर वो 4% रखेंगे तो वो 700 अरब से भी ऊपर जाएगा। लेकिन हमारा मुतालिबा है कि वो कम से कम 500 अरब रुपए रखे। हाँ, आपने बात की हम क्या करेंगे। हमने देखे कानूनी तरीका इख्तियार किया हुआ है, हमने खतूत लिखे बाकायदा तमाम MPAs, MNAs को, मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को, तमाम पार्टी लीडर्स को लिख रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज़ में रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आज हमने प्रेस क्लब, तमाम पाकिस्तान में तमाम प्रेस क्लबों के सामने मुजाहरे किए, और अगर हमारे ये मुतालिबात न माने गए तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पर निकलना पड़ेगा। साथ साथ में हमें इस्लामाबाद का भी रुख करना पड़ेगा और यहाँ पे भी असम्बलियों के सामने जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 18 अमेंडमेंट के बाद तालीम का जो शोबा है ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तवील अरसा गुजरने के बाद भी ना तो HEC प्रोविंशियल लेवल पर कायम करने में नाकाम हुई और ना ही जो फंडिंग का कोई प्रॉपर इंतजाम किया कि जामियात में मुसलसल माली बहरान, मुलाजमीन एहतजाज करें, तनख्वाहें, पेंशन नहीं मिल रहे हैं, तो सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रही या कोई और वजह है? ये तो जो अगर आप ये क्वेश्चन सूबाई हुकूमत से ही पूछ ले, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती कह ले या बदकिस्मती के इस सूबे में तीसरी दफ़ा जो हुकूमत आ रही है वो PTI गवर्नमेंट की आ रही है, और PTI तो ये क्लेम कर रही है कि वो यूथ की पार्टी है, और अगर यूथ की पार्टी है तो यूनिवर्सिटीज़ तो यूथ के लिए बनी हुई हैं, तो तलबा और तालिबात रुल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमने बार बार उनको ये कहा हुआ है कि आप मेहरबानी करें इस चीज़ को ले आएँ, लेकिन उनकी मजबूरियाँ क्या है या वो क्यों नहीं करना चाहते या उसके पीछे उनके कुछ और मकासद कारफरमा हैं, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। उनको खुलकर सामने आना चाहिए, ये चीज़ें बोलनी चाहिए कि वो क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। HEC का ऑलरेडी रीजनल ऑफिस हैदराबाद में मौजूद है, सिर्फ बिल पास कर दे वो आपकी HEC में कन्वर्ट हो जाएगी। 200 अरब रुपये, अगर 50 अरब रुपये ये रखे, ऑलरेडी जो इन्होंने बजट पास किया 1754 का, वो कह रहे हैं कि 1649 हमारी ज़रूरत है, ये 100 हमारे पास सरप्लस है, तो 50 अरब रुपए उसमें अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए रख दे, 34 यूनिवर्सिटीज़ है सूबे में और सारी यूथ उसमें पढ़ रही है, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहते। यही हमारा भी सवाल है और हम उससे पूछ रहे हैं कि आप खुदा के लिए सवाल का जवाब दें कि वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको रोक रखा है, वो हमें कम से कम खुल कर बताए। डॉक्टर साहब, बजट के ऐलान से कबल सूबाई वज़ीर आला तालीम मीना खान से आप लोगों की इंटरेक्शन हुई थी पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो उसके बावजूद भी जो बजट में वही मामूल की जो कार्रवाई एक रस्मी सा एक ग्रांट का गया है आला तालीम के शोबे के लिए, तो सूबाई वज़ीर तालीम से आप लोगों की जो मुलाकात है वो फ्रूटफुल क्यों साबित नहीं हुई? देखिए, आपने जिस मुलाकात की जिक्र की तो वो चंद टीचर्स के लिए आया हुआ था अलग। हम इलेक्टेड नुमाइंदे, हमने बाकायदा प्यूटा की तरफ से उसको लेटर्स लिखे हुए हैं कि हमें टाइम दो, हमें अभी तक टाइम नहीं मिला। हमने वज़ीर आला को भी दिया हुआ है, उसने भी नहीं दिया। गवर्नर साहब को हमने जब लेटर लिखा उसने हमें फ़ौरन बुलाया, हमने उसे तफसीली गुफ्तगू हुई, वो चले गए प्राइम मिनिस्टर से, उसने बात की हमारे लिए, हम उसके बहुत मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं। हम उन्हीं से, यानी उन्हीं से हमारा यही मुतालिबा है। और जो आपने हायर एजुकेशन का बजट का जिक्र किया, तो बदकिस्मती से हमारे सूबे में जो हेड है हायर एजुकेशन का, वो सिर्फ कॉलेजेस के लिए है, जो HED के अंडर है।
यानी इस वजह से हम कह रहे हैं कि सूबाई ECC हो और उसमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग हायर एजुकेशन का बजट हो। पूरे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को माना जाता है। हमारे यहाँ इन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन ऐलान की, इसी सूबे को NFC अवार्ड के बाद जो पैसे मिल रहे हैं उसमें हायर एजुकेशन के पैसे इंक्लूड है, लेकिन ये यहाँ पे उन्होंने जो नाम है वो उन्होंने सिर्फ कॉलेजेस को दिया है, वो पैसे कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं।